सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स, हिंदी धारा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर के आया हूं और ये टॉपिक ना केवल बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि बड़ों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ये किसी भी आम आदमी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो किसी दफ्तर में जाकर के जिसको एप्लीकेशन लिखनी होती है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्राइमरी के बच्चे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, 6 से 10, 9 से 12 उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और ये किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो बच्चे भाग ले रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आज का जो टॉपिक है तो ये वर्तनी का भाग, लेकिन 25 से 30 शब्द ऐसे लिखवाऊंगा जो अमूमन किसी भी परीक्षा में आते हैं। लेकिन हम कहीं पर भी जाते हैं, किसी भी दफ्तर में जाते हैं, किसी भी स्कूल में जाते हैं, हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है, हम किसी बैंक में जाते हैं, वहाँ पर भी हमें ऐसे शब्दों का सामना करना पड़ता है और हमारा जब भी कोई शब्द हम गलत लिख देते हैं उससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि सामने वाले व्यक्ति को इतना ही आता होगा। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अंत तक देखना है और उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आपके साथ घटित हुई होंगी, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा, जो आपको महसूस हुआ होगा वही चीज़ें मैं आप लोगों के लिए सामने लेकर के आ रहा हूँ। यानी आज का मेरा टॉपिक है 30 शब्द वर्तनी के। वर्तनी का मतलब स्पेलिंग के 30 शब्द। पहले शब्द से ही आपको पता लग जाएगा कि मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं हम पहले शब्द से। मैं 30 शब्द लिख रहा हूँ। सबसे पहला जो शब्द है, जब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी दफ्तर में जाते हैं, हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है, आपको पैसे निकलवाने हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। और जब आप लिखते हैं पैसे निकलवाने हेतु और हेतु पे आकर के आप रुक जाते हैं, हेतु को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इस तरह की आपके सामने बड़ी दिक्कत आई होगी। और फिर हम क्या कर देते हैं, पैसे निकलवाने बारे, बस बारे लगा करके काम चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कहीं मेरा ये हेतु और हेतु समझ में ना गड़बड़ ना हो जाए। ऊपर से डीएससी से लेकर के किसी अधिकारी से भी जब हमारे पास पत्र आता है, वहाँ पर भी हेतु बहुत बार गलत लिखा होता है। आइए सही क्या होता है उसी पे हम चल रहे हैं। हेतु पहला शब्द है और इसको सही जब भी आप लिखें, जहाँ पर भी लिखें, हेतु में भाई छोटे ऊ की मात्रा आएगी। हेतु ऐसे लिखा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसके बाद आप जाते हैं किसी पेट्रोल पंप पे, वहाँ पर लिखा जाता है कृपया धीरे जीरो जांचिए, कृपया दरवाज़ा धीरे खोलिए। बैंक में जाते हैं कृपया शांत रहें। वो कृपया आधा होता है, पूरा होता है। हम एप्लीकेशन जब भी लिखते हैं कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश दें, और कृपया में आधी पै लगा देते हैं, कई बार पूरी पै लगा देते हैं। ये कृपया ठीक होता है या ये कृपया ठीक होता है, हम इसी उलझन में हो जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है? ये शब्द आपसे डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं या दैनिक जीवन के शब्द हैं। देखिए, ये कृपया जैसे भी लिखा जाता है, कहीं पर भी आधी नहीं आती, ये बात समझ लें। इन दोनों का एक ही अर्थ होता है, लेकिन जब ये अर्थ इसका बनाना हो, आप इसके साथ करके लिखना चाहिए। कृपया करके मुझे वहां तक ले चलिए, कृपया मुझे वहां तक ले चलिए, दोनों का एक ही अर्थ है। कृपया मुझे बताइए या कृपा करके मुझे बताइए, एक ही बात है। तो इसलिए जब भी आप दूसरा जो शब्द मैं लिखवा रहा हूं 30 में से, वो शब्द है आपका कृपया। जहां भी आप लिखें, पै को आधा कहीं ना करें। ये किसी एटीएम में लिखा होता है, किसी बैंक में लिखा होता है, किसी संस्थान में लिखा होता है। ये कृपया धीरे मुड़ें, बाएं चलें, रास्ता रोकिए, हर जगह आपको लिखने को मिल जाएगा। और लेकिन कृपया में आधी जगह आपको कृपया मुझे प्रयोग करें, कूड़ादान पे भी लिखा होता है, वहाँ पर भी आधी लिखी होती है। तो ये तीसरा जो शब्द है, ये बातें हैं हमारी एप्लीकेशन में। कृपया जब लास्ट में लिखते हैं, ऐसा ही एक शब्द आप जब एप्लीकेशन लिखते हैं, वहाँ पर श्रीमती आता है। श्रीमती जो शब्द है उसमें तय को छोटी की लिखें, बड़ी को लिखें। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का एक जगह फोटो लिखा हुआ था, और इतनी बड़ी नेता और इतनी पूरे देश की पहली महिला, और उसके नाम के आगे छोटी की मात्रा लगा रहे हैं। अपनी श्रीमती से सारे डरते हैं, भाई डरते हुए बड़ी लगा दो। यानी कि श्रीमती के साथ जब भी आप लगाएं तो बड़ी की मात्रा लगानी है, नंबर 3। ये जब आप पत्र में कोई औरत को आप लिखते हैं, वहाँ पर आदमी को श्रीमान का प्रयोग करते हैं,
यो सिरी नहीं होता भाई, श्री नहीं होता, शी नहीं होता, शैरी होता है, शै-रे-ई। और ऐसे ही शै-रे-ई, शरीमती, ये शरीमती है, मती में बड़ी की मात्रा आती है। ऐसा ही एक शब्द यहीं पर मैं बताऊं, नंबर 4 पे अनुग्रहित लिखते हैं। श्रीमती के साथ एक शब्द आता है दंपति, यहां मैं बता भी दूं, दंपति, शुद्ध शब्द दंपति। जब भी हमें कहीं लिखना होता है दंपत्ति लिखते हैं ज़्यादातर लोग। चलो इसकी जगह मैं तो बन सकती है क्योंकि पंचम है, यहां पर तय लिख देते हैं क्योंकि पति दिमाग में रहता है, पति में छोटी की मात्रा आती है, तो कोई नहीं, पति पत्नी का जोड़ा, इसमें तय तो छोटी की आएगी, ऐसा हम सोचते हैं। इसलिए श्रीमती में और दंपति में बड़ी की मात्रा आती है, दोनों को ध्यान से देख लें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको हम कहते हैं, वो आपका जो शब्द है प्रयोग करते हैं हम, अनुग्रह, अनुग्रहित करें मुझे। एप्लीकेशन की बात है, देखो 5-6 शब्द आपके, चलो ये तो नहीं आता, ये तीनों शब्द उसमें आते हैं। अनुग्रहित, अनुग्रहित कैसे करते हैं समझ लें एक बार। अनुग्रह ये शब्द ऐसे होता है, जब आप किसी चीज का संग्रह करते हैं तो ये शब्द ऐसे होता है, समझ लें इनको। जैसे आप किसी चीज का बनाने वाला जो होता है उसको सृष्टा कहा जाता है, सृष्टा। लेकिन जैसे ही इत प्रत्यय इनके साथ लगता है, एक शब्द है द्रष्टव्य, द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाता है, लेकिन मैंने यहां पर आपको लेकर के आना है अनुग्रह तक। मैं ये सारे शब्द सिखा रहा हूं, ये आपकी परीक्षाओं में आते हैं। अब यहां अनुग्रह, यहां ग्रह सबके दिमाग में है। ऐसा ही एक शब्द है जागृत, लेकिन जैसे ही इनके साथ ई या इत प्रत्यय लगता है तो ये रे री में चेंज हो जाती है। और री भी कौन सी, री भी रे को छोटी ई की मात्रा वाली। और जब वो होता है तब ये शब्द जो है यहां पर री में चेंज होगा और ये शब्द बनेगा अनुग्रहित, और हित में बड़ी ई की मात्रा। ध्यान दें इस शब्द की तरफ, अनुग्रहित। और ऐसे ही ये शब्द है संग्रहित, ये संग्रहित। उसके बाद सृष्टा, इसको अगर आप सृष्टि करें तो ये सृष्टि ऐसे लिखा जाएगा, यहां पर रह है, यहां पर री है, ये द्रष्टव्य है। कोई अगर आप दृश्य यहां पर शब्द लिखें तो यहां री है, जागृत है, और यहां पर जागृति शब्द है। इन शब्दों को आप देख लें, कहां रह और री में हम आकर के उलझ जाते हैं। इन शब्दों के दिमाग में चढ़ा होता है, ग्रह चढ़ा होता, वहां ग्रहित नहीं लिखते, यहां संग्रह होता, संग्रहित नहीं लिखते। तो इन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं। तो मुझे अनुग्रहित करें, अगर आपके किसी पेपर में आता है अनु और गृहीत में गृहीत, ये शब्द आपने लिखना है। समझ में आ गई। नंबर 5, इनमें मैंने हेतु, कृपया, श्रीमती, अनुग्रहित, ये शब्द तो आप प्रयोग करते हैं, लेकिन किसी एप्लीकेशन में ये भी लिखा जाता है उपरोक्त विषय के संदर्भ में। उपरोक्त शब्द नहीं होता, ऊपर प्लस उक्त आपने तो कर दिया, रे का लास्ट वाला ऊ और ऊ मिलाकर ए और ऊ मिलाकर के गुण संधि करके उपरोक्त कर दिया। उपरोक्त शब्द नहीं है भाई, ऊपरी प्लस उक्त से है, लेकिन युक्त दिमाग में रहता है, यह तो ई का बनता है। इसलिए जब भी आप उपरोक्त शब्द कहीं पर भी आता है उसको आप ऊपर युक्त करें। समझ लें एक बार, मैं इसको ठीक लिख रहा हूं इधर, ऊपर युक्त, ये ऊपर युक्त, ऊपर युक्त। समझ लें, ये रे आपका जो शब्द है रे क्या है, उपरोक्त नहीं है भाई, उपयुक्त है। तो इसका मतलब 5 शब्द ये आमतौर पे अमूमन किसी भी एप्लीकेशन में हम गलत कर देते हैं। 1 से 10 तक की गिनती में हम कहाँ गड़बड़ करते हैं, हम सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं इसी 6 नंबर पे। ये जो शब्द है ये 6 ऐसे लिखते हैं। ये भाई किसी भी जगह पे अगर किसी परीक्षा में भी आता है वहाँ पर भी गलत है, इसलिए आप इसको जब भी लिखें ये 6 ऐसे लिखा जाता है। समझ लें, 6 ये शुद्ध है, विसर्ग वाला गलत है। ठीक है, हिंदी की अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, जहां शुद्ध शुद्ध में आते हैं तो उसके बाद अगला इसी से संबंधित हम गिनती में लिखते हैं। नंबर 7 पे लिख रहा हूं गिनती में। इसके बाद एक 31 शब्द लिखते हैं हम। जब 31 शब्द लिखते हैं, 1 और 30 द्वंद्व समास है इसमें, चलो समास में बताऊंगा बाद में, लेकिन फिर भी इससे अगला जब शब्द लिखते हैं 32 तो हमारे दिमाग में 30 रहता है, ये भी 30 रहता है, 32।
लेकिन इसमें तय डबल आएगी। 32 को आपने ऐसे लिखना है। एक शब्द आता है आपका गिनती, जब हम लिखते हैं 43 को हम कैसे लिखें, क्योंकि पढ़ते हैं हम 43 हैं, 43 हैं, तो सही क्या है वो, मतलब 4 और 3 को आप क्या लिखेंगे। 43 तो मैंने अंग्रेजी में जानबूझ करके बोला है, इसको जो सही शब्द है भाई जहां पर लिखें उसको 43 लिखें, 43। ये गिनती का भी मानक रूप है। उसके बाद नंबर 9 पे मैं गिनती में लिख रहा हूं 53 को क्या लिखोगे। कह देंगे जी 53 लिखेंगे, क्या गड़बड़ है इसमें। 53 नहीं बल्कि 53 होता है, समझ लें। 53 53 शब्द होता है, ये 53 नहीं होता, एक बात समझ लें। ऐसा ही एक शब्द है आपका 63, 63 है, 63, 63 नहीं, रै को एक ही मात्रा नहीं है। बात इसको समझ लें, क्योंकि मैं जो बातें आपको बता रहा हूं वो 1961 में हमारा जो शिक्षा मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय ने एक समिति बैठाई थी कि ये जो गड़बड़ हो रही है, संयुक्त व्यंजनों की कहीं गड़बड़ हो रही है, शब्दों को हम लिखें कैसे गड़बड़ हो रही है, स्थाई को कैसे लिखें, ई लिखें या यह को बड़ी की मात्रा करके लिखें, संयुक्त व्यंजनों को कैसे करें, पहले अणय ऐसे लिखते थे अब नहीं लिखते हैं, पहले झ ऐसे लिखते थे अब नहीं लिखते हैं, इनको बाहर निकालें या ना निकालें, झंडा अगर लिखते थे तो ऐसे लिखते थे। तो इसका मतलब इनके ऊपर अप्रैल 1962 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी। इसमें बहुत सारे शोधीजन थे, पत्रकार थे, इसमें हिंदी के मर्मज्ञ थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। और 1962 से लेकर के अब तक, 1962 के बाद ये चीज़ें चेंज नहीं हुई हैं। बहुत सारे कह देते हैं ना हमने तो ऐसे ही पढ़ी है। भाई तुमने पढ़ी है, चलो उनका भी अपना जहाँ से पढ़ी होगी उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता, जिस किताब से पढ़ी उनमें भी गलत हो सकता है। तो मैं केवल एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, जिन शब्दों को मैं बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ। नंबर 10 पे मैं एक शब्द लिख रहा हूँ, नंबर 10, क्योंकि 6 हमने लिखा तो क्या होता है, अगर किसी बच्चे की कॉपी पे हम छठी लिखते हैं तो 6 आदि ट और ट को बड़ी की मात्रा ऐसे लिखते हैं ना, ये गलत है। 6 अगर ये है तो छठा या छठी ये शब्द सही है भाई, छठ बड़ी की मात्रा छठी। तो इसका मतलब मैंने ये कुछ गिनती से संबंधित है। ऐसे ही एक शब्द आपका हो सकता है 89, गिनती में चलो मैं एक शब्द और लिख देता हूँ 11 में 89, निवासी नहीं होता भैया, 63 होता है, 73 होता है, तय को डबल करना होगा। उसके बाद मैं ये कुछ शब्द मैंने इधर लिखे हैं, मैं इनको थोड़ा सा, चलो 63 से 53 से आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं जगह इधर बना रहा हूँ और इस जगह में 11 के बाद एक चलो 12वां एक शब्द और लिख रहा हूँ मैं, 67 होता है, 67 नहीं होता भाई, 55 होता है, 55 नहीं होता। आप बोलते हैं जैसे हैं वैसे ही हम लिखना शुरू कर देते हैं, इसलिए जो 67 है उसको आप 67 लिखेंगे। इसको भी समझ लें, 1 दर्जन शब्द मैंने लिखे हैं, बहुत सामान्य शब्द हैं, जिनको आते तो हैं बहुत सारे लोगों को, तो इसके लिए वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, जिनको नहीं आते हैं उनके लिए बना रहा हूं मैं। चलिए नंबर 13 पे मैं शब्दों का जिनका प्रयोग कर रहा हूं वो उन 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों के लिए है जो किसी कविता का सरलार्थ करते हैं, प्रसंग लिखते हैं, वहां पर 3 या 4 शब्द हैं जिनको आप गलत लिखते हैं। किसी कविता का कोई रचनाकार है उसको रचयिता लिखा जाता है, समझ लें बेटा, र च य छोटी की मात्रा और ता है, ये जो शब्द है रचयिता है। ऐसे ही कवि का स्त्रीलिंग जो शब्द होता है, कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, वो कवयित्री होता है और लिखा कैसे जाता है, क व य छोटी की मात्रा। खैर ये तो सभी को आते हैं, फिर भी मैं लिख रहा हूं उन बच्चों के लिए क्योंकि वो बार बार गलत लिखते हैं, प्रसंग में उनका गोल लग जाता है और वो नंबर कट जाते हैं उनके। ऐसा ही एक शब्द जो बार बार हम गलत लिखते हैं, नंबर 15 पे आशीर्वाद बहुत जगह गलत लिखा जाता है, हालांकि ये तो कॉमन शब्द हो गया। अब ये आशीर्वाद ऐसे लिखा जाएगा, शय को बड़ी की मात्रा और रे विसर्ग का रे बनता है आगे घोष ध्वनि आने की वजह से। ये मैं पूरी डिटेल नहीं बता रहा हूँ क्योंकि व्यंजन संधि में मैं ये सारी बातें, विसर्ग संधि में ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद बहुत जगह,
जब आप कोई परीक्षा दे करके आते हैं, आगे आगे ट्रक चल रहा होता है, उसके पीछे लिखा होता है ना माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद दे करके कहते हैं एक तो ये मेरा ठीक है भाई, जबकि वो पूरी तरह से गलत होता है। आप सभी को पता है आशीर्वाद है, ये शय को बड़ी की मात्रा है और वह के ऊपर रह है, यहाँ रह नहीं होती, वह पे है ये बात समझ लें। उसके बाद एक शब्द होता है, मैं भी आप सभी बच्चों के बड़ों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और उज्जवल कैसे लिखा जाता है? उज्जवल और प्रज्वलित, जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लेते हैं उनमें प्रज्वलित को गलत कर देते हैं। तो क्या है ये शब्द? उज्जवल में दोनों जय आधी होती हैं। बड़ा आसान सा शब्द है, लेकिन इसको दोनों जय जिसको ये पक्का हो गया, वो मैंने देखे हैं कि जब किसी फंक्शन में जाते हैं, दीप प्रज्वलन का टाइम होता है भाई, प्र उपसर्ग ज्वलन शब्द है, बस जय एक आधी आएगी। कोई प्रज्वलन लिख देता है, पता नहीं क्या क्या उसको कर लेते हैं, तो वो जो शब्द होता है वो प्रज्वलित या प्रज्वलन शब्द होता है। प्रज्वलित या प्रज्वलन, प्रज्वलन शब्द सही है, इसलिए इसको उज्जवल के साथ ना जोड़ें, इसमें भी हम गड़बड़ कर देते हैं। एक शब्द 16वें नंबर के बाद मैं 17वें नंबर पे लिख रहा हूं। 17वां नंबर पे मैं एक शब्द लिख रहा हूं आपका, जिसको आप आम तौर पे गलत लिखते हैं। क्या होता है, हम कहीं बोर्ड लगा देखा मैंने कई जगह, करो योग रहो निरोग, निरोग शब्द है तो निरोग में छोटी की मात्रा लिखते हैं। अरे भाई, निर प्लस रोग से जुड़ करके बना है, व्यंजन संधि इसमें हुई है, नि प्लस रोग से नहीं, बल्कि क्योंकि निर उपसर्ग होता है। तो नि, इसका जो निरोग जो शब्द है भाई, न को बड़ी की मात्रा आएगी। इस क्यों आएगी ये मैं संधि में आपको सिखाऊंगा, बाद में करेंगे इसके बारे में बातचीत। लेकिन फिर भी निरोग जहां पर भी आप लिखें, आप इस तरीके से लिखें। ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। इसके बाद मैं एक दो शब्द और आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, जैसे खाने पीने की चीजें ले लें एक दो चार। चलो एक बार इनको साफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर किसी को लेना है तो। यस, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन शब्दों को। एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं कहीं गड़बड़ ना कर दी हो। हेतु ठीक है, कृपया, श्रीमती, अनुग्रहित, उपयुक्त, 6, 32, 43, 53, 60, 89, 67, रचिता, कवित्री, आशीर्वाद, उज्जवल और निरोग। ये मैंने 17 शब्द लिखे हैं। फिलहाल मैं इनको एक बार साफ कर रहा हूं और इसके बाद अब कुछ खाने पीने के शब्दों का आप प्रयोग करते हैं और गलत लिखते हैं। कौन कौन से शब्द हैं, आइए हम उन शब्दों के बारे में भी चर्चा करते हैं। अच्छा, एक गीत आया था एक पिक्चर में, आए हम बाराती या बराती, आए हम बाराती या बराती। ये जब आप किसी दूल्हे के साथ जाते हैं, दुल्हन को लेने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के उसके साथी संगी बन करके, वो क्या कहलाते हैं, बाराती होते हैं या बराती? बड़ा कन्फ्यूजन है। वैसे ये जो शब्द है, वर यात्रा होती है, वर की यात्रा होती है, वर साथ में चलता है, उसके साथ जो यात्री साथ में चलते हैं वो वर यात्री होते हैं, और वर यात्रा से ये बर यात्रा बना, बिगड़ करके बारात बना। तो इसलिए जो शब्द आपका 18वां मैं लिख रहा हूं, वो जो शब्द है वो बारात है भाई, नोट बारात, बारात या बाराती शब्द है ये, बैराती या बैरात। समझ में आ गई सभी को? उसके बाद अगर आप बारात में गए हैं तो वहां पर आपको खाने के लिए भी कुछ न कुछ मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? बड़े पकवान मिलेंगे, यानी मिष्ठान मिलेंगे। मिष्ठान मिलेंगे तो मिष्ठान कैसे लिखा जाता है? ये मिष्ठान, ये समझ लें, मिष्ठान ही लिखना है, मिष्टान्न वो शब्द होता है। ये शुद्ध लिखेंगे तो इसको मिष्टान्न, मिष्टान्न शब्द ऐसे लिखा जाता है, समझ लें इसको, मिष्ठान नहीं मिष्टान्न लिखना है। बारात में चले हुए हैं आप, मिष्ठान खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं, मिठाई। समझ लें एक बार। नंबर 20 पे यहाँ ले रहा हूँ मैं मिठाई। देखिए भाई, ध्यान से देखिए इस मिठाई को, ध्यान से देखिए इस शब्द को। ये मिठाई ऐसे तो ठीक है, जब इसका बहुवचन होता है, बहुत सारी, एक मिठाई नहीं, वहाँ मिठाइयाँ होती हैं, तो आपको क्या करना है, इस मिठाई को और छोटी ई की मात्रा लगा करके और या को चंद्र बिंदु लगाना है। ये बात ध्यान में रखें सभी, मिठाइयाँ। तो इसका मतलब यहाँ एक शब्द ऐसा ही है, दवाइयाँ। समझ लें, दवाइयाँ ये सही शब्द है भाई। 99% दुकानों के ऊपर भी ये दवाइयाँ शब्द गलत लिखा होता है। मेरे एक मित्र का फ़ोन आया कि सर हम बोर्ड बनवा रहे हैं मिठाइयाँ दवाइयाँ का,
और आप ये बताइए, ये पेंटर तो कह रहा है कि नई मिठाइयाँ में जो दवाइयाँ हैं वो शब्द ऐसे आएगा, उसने लिख करके भेजा दवाइयाँ ऐसे आएगा। मैं कह रहा हूँ, तो मैंने कहा कि नहीं भाई, दवाइयाँ इस तरीके से आएगा, आप ऐसे लिखिए, ई छोटी करके यहाँ पे ऐसे कर दीजिए। और जब मैं 2-3 घंटे के बाद वहाँ पर आया तो मैंने देखा कि दवाइयाँ ठीक लिखा हुआ था, मेरी बात मान तो रखी थी, लेकिन जो डॉक्टर का निशान था इसके ऊपर लगा रखा था बीच में। तो मैंने पूछा भाई ये क्यों लगाया? बोला जी दूर से बस ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंटर ने ही गलत लिखा होगा, इसके ऊपर ये लगा दिया, काम चला रहे हैं। इसका मतलब दवाइयाँ ऐसे लिखा जाता है, और जब भी आप किसी परीक्षा में से निकल करके आते हैं फिर यही कहते हैं देख दुकान पे भी ठीक रखा है, मेरा सही था ये। तो इसलिए दवाइयाँ में छोटी ई आएगी, या को चंद्र बिंदु होगा, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसके बाद मिठाइयाँ के साथ दवाइयाँ आप समझ लें, इसी के साथ जुड़ा हुआ शब्द मैं लिखवा रहा था। उसके बाद आप आजकल तो वहाँ पर गाजर का मिलता है, मूंगी का मिलता है बारात में, क्या मुंह में पानी आ गया? चलिए, वहाँ पर मिलता है आप लोगों को हलवा। तो हलवा ऐसे लिखा जाए, हलवा या हलवा ऐसे लिखा जाए, समझ लें। ऊ के बाद वह, ऊ का तो वह वैसे ही बन जाता है, सु प्लस आगत स्वागत बन जाता है, फिर तो पहला अक्षर आधा होना चाहिए, इसका मतलब हलवा ऐसे होना चाहिए। या फिर कैसे होना चाहिए? वहाँ पर आप जो खाते हैं हलवा, भाई जो शुद्ध शब्द है हलवा ऐसे लिखा जाएगा, हलुआ। ऐसा ही एक शब्द है कड़ुआ, आ अलग लिखना है, वा नहीं लिखना है। शुद्ध शुद्ध में आ जाए तो मेरे को याद कर लेना ये बात, ठीक है। खाने पीने की चीज़ें हम कर रहे हैं। ऐसे ही ये सारी मिठाइयाँ आपकी कैसी होती हैं? बड़ी स्वादिष्ट होती हैं, स्वादिष्ट होती हैं, स्वादिष्ट, समझ लें इसको भी। अभी कुछ दिन पहले लेक्चरर का पेपर, आरोही के पेपर में ये आया था, और उसमें स्वादिष्ट ही आया था। और ये जो शब्द होता है स्वादिष्ट होता है, ट नहीं होता, स्वादिष्ट। कहते ये तो पहली बार सुना है, बहुत सारे तो यूँ कहें पहली बार सुना है, और जब पहली बार सुनते हैं तो ये भी कहते हैं कि मास्टर गलत पढ़ाने लग रहा है। भाई हम लोग ही गलत पढ़ते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जितने एग्जाम्पल उठाए हैं आपके एनसीईआरटी से उठाए हैं, और मेरा जो दिमाग है, जब हम चलते हैं बाज़ार में या कहीं पर भी लिखी हुई चीज़ों को देखते हैं, जो चीज़ें गलत होती हैं उनको ही मैं ठीक करवा रहा हूँ। यही परीक्षाओं में आती हैं, यही आम आदमी को काम आती है, यही बच्चों को काम आएगी, उनको हमने सिखाना है। ये इसी मकसद से मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों की बना रहा हूँ। चलिए, आप लोगों ने खाने पीने की चीज़ें और देख ली 22, और इधर मैं 7, 8, 9, 10 शब्द और लिख रहा हूँ जो आम तौर पे गलत होते हैं, जिनमें हमें कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। चलिए, मैं 23वां शब्द इधर लिख रहा हूँ। क्या लिखूँ बोलो? मैं शब्द लिख रहा हूँ श्रृंगार। बहुत बार गलत लिखा जाता है। किसी दुकान पे श्रृंगार का सामान लेने जाते हैं, श्रृंगार, ये जो श्रृंगार है शय है ये, और शय भी तालव्य है, दुआ वाली शय है ये, और इसके अंदर कभी ये कर दो कि इसके बीच में पैर में रे और लगा दो, फिर ये शररिंगार बन जाएगा। इसलिए ये रे और री दोनों इकट्ठी नहीं है, केवल ये शय है, यहाँ पर कुछ नहीं है, केवल ये री की मात्रा है। श्रृंगार में ऊपर बिंदी है, आप इसको शय दुआ वाली पूरी करके नीचे पैर में री लगा करके ऊपर बिंदी लगा करके भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। तो उसके बाद मुझे कोई चीज़ चाहिए आपको लिखना है, और चाहिए ऐसे लिख देते हैं बहुत सारे लोग, नहीं, चाहिए जो है उसमें ए लिखनी है, और यही आपका मानक रूप है ए का। वो रे वाली ए गलत है वैसे तो, लेकिन फिर भी लिखते हैं हम, कोई बात नहीं है। 25वां, मैंने केवल 30 शब्द जो आप हर रोज़ प्रयोग करते हैं। जिन लोगों का अब इलेक्शन में आता है चुनाव चिन्ह, ये देखिए चिन्ह शब्द होता है ये सही, या चिन्ह ऐसे भी ठीक होता है, लेकिन अब मानकता में से 1962 के बाद ये कह रहे हैं कि ये नहीं, बच्चों को ये सिखाओ, ये तरीका सही है। अगर आप ऐसे संयुक्त शब्दों को लिखोगे तो लोग हिंदी से भागने लग जाएंगे, ये भी एक कारण है। तो इसलिए चिन्ह को आप ऐसे लिखोगे। एक शब्द आपका है, बहुत सारे स्कूलों की बसों पे मैंने देखा है लिखे हुए, जब आपकी मान्यता मिलती है, पहले अस्थाई मिलती है फिर स्थाई मिलती है, तो जब मान्यता मिलती है स्थाई मान्यता प्राप्त ऐसे लिखा जाता है, तो स्थाई में ई बड़ी लिखते हैं, गलत है भाई,
य को बड़ी की मात्रा आएगी। स्थाई जब भी लिखें आप स्थाई, समझ लें स्थाई ऐसे लिखा जाएगा। स्थाई भाव आपके रस में है, मैं आगे सिखाऊंगा। उसके बाद एक शब्द है अर्ध। आधा जब भी हम लिखते हैं तो ध्यान दीजिए अर्ध में ध और ध ऐसे लिखनी है, ये अर्ध शब्द है। ध पूरी नहीं लिखनी, बहुत सारे लोग अर्ध को ऐसे लिख देते हैं, गलत, ये गलत है। अर्धांश अर्ध, द और ध दोनों इकट्ठी हैं, इसलिए अर्ध को आप ऐसे लिखिए। 27। उसके बाद आप 28वां जो शब्द है याद करने के लिए आपको बता दूं, वशिष्ठ एक शब्द है, वशिष्ठ। वशिष्ठ जिसका गोत्र भी होता है वही भी शय दुआ वाली लिखते हैं, जबकि इसमें सै स्लेट वाली आएगी, ध्यान देने के बाद। वशिष्ठ ये शब्द है आपका वशिष्ठ, ये सही शब्द है भाई। जो महर्षि वशिष्ठ थे वशिष्ठ नहीं थे, वशिष्ठ थे। तो आम तौर पे ये एक नियम को तोड़ रहा है। मैं कौन सा नियम? क्योंकि तीनों शय जहां पर भी आती है, पहले दुआ वाली और फिर पेट पटी और फिर आपकी बाद वाली स्लेट वाली, जिसको आप दंत या वर्तस्य शय कहते हैं, तो ये क्रम होना चाहिए। यहां टूटता है इसमें। एक शब्द आपका कैलाश। कैलाश जो शब्द है आपने कैलाश ऐसे लिखना है, स है ये कैलाश, लेकिन कलश में आप दुआ वाली शय लिखेंगे, कैलाश में नहीं लिखेंगे। तो एक शब्द है आपका, अंतिम कर रहा हूं मैं, वो शब्द है नंबर 30। बड़ी गड़बड़ होती है, पूछते हैं 6ठी 7वीं 8वीं की किताब का नाम है बसंत। बसंत है या वसंत है? ओरिजिनल शब्द वसंत है भाई, वसंत। ये शब्द आपने वसंत ऐसे लिखना है। मैंने 30 शब्द लिखे हैं, आप इनका दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये शब्द समझ में आए हों और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट, और कमेंट करके बताइए आपको इन शब्दों में से कितनों का पता था। और ऐसे ही अगले 30-35 शब्द और मैं लेकर के आऊँगा। ये थे जो दैनिक जीवन में गलत करते हैं। फिर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं और दूसरी परीक्षाओं के लिए आपको 100 शब्द करवाऊंगा, और उम्मीद करता हूं किसी भी परीक्षा में आप बैठें, इन 100 शब्दों से बाहर कोई शब्द नहीं आना चाहिए जब भी वर्तनी का आएगा। ये कोशिश करूंगा, कोई पेपर सेटर नहीं हूं, लेकिन एक लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं, जो मैंने बार बार बच्चों के पेपर देखते हैं, लगातार जो हमारी फ्री कोचिंग क्लासेस में हम बच्चों से पूछते हैं, आप लोग ही हमें सिखाते हैं। फिर भी कहीं अगर मैं गलत हूं तो मुझे सतर्क कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे इस YouTube चैनल के साथ, हिंदी धारा नरेश वत्स के साथ। जब भी आप ढूंढोगे इसके ऊपर वर्ण, संधि, अन्य दूसरे भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे। धीरे धीरे मैं आपको सारे विषय करवा रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर रहें। तो यही मेरी उम्मीद। थैंक यू, धन्यवाद। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू।